भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला बिलासपुर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। लोकतंत्र को बचाने के लिए चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। बिलासपुर की ग्राम पंचायत टोबा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर रोष रैली निकाली गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव भाग सिंह चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना में अग्निवीर केवल 4 साल के लिए भर्ती करना भी नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने किसान विरोधी नीतियों के लिए भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फासीवाद की नीतियों पर चल रही है और देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर के सभी उद्योगों को बेचा जा रहा है और लोगों को रोजगार के लिए प्राइवेट कंपनियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसानों की फसलों की बर्बादी पर उन्होंने किसानों को मुआवजा देने और खैर को खेती उत्पाद में रखने और उस पर एमएसपी लागू करने की बात कही। आंगनवाड़ी आशा वर्कर और वाटर गार्ड को डेली वेज में रखा जाए और मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी कम से कम 800 रुपए रखी जाए। इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालथाई, नालागढ़ और बद्दी में 100 केयर ऑफ हिमाचली युवाओं को रोजगार मिलना यकीनी बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से धुलाई का काम लोकल ऑपरेटरों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ और सरकारी प्राइमरी स्कूल लखनऊ में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए भी सरकार से मांग रखी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही एक नारा है, भाजपा हराओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, और इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और जो तमाम जो नीतियाँ हैं सरकार की, इन्होंने पिछले 9 साल के अंदर इस देश में लगातार फाशीवाद का मतलब कि इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो इस देश के अंदर पब्लिक सेक्टर बनाया गया था आज़ादी के बाद, जिसको हम नवरत्न बोलते हैं, उनको एक एक करके बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि बैंक बेच दिए, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया और तमाम जो पब्लिक सेक्टर के इदारे इस देश के अंदर बेचे जा रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का मामला है कि 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी तो एक गैस का सिलेंडर 465 रुपये में बिकता था, आज वही सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है। इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल जो 52 रुपये 40 पैसे और 55 रुपये 10 पैसे बिकता था, आज वो 100 रुपये 95 रुपये और 92 रुपये में बिक रहा है। यही नहीं, देश के अंदर घट के पिछले समय के अंदर हमारे देश के किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 1 साल 1 महीने 13 दिन लगातार संघर्ष किया, क्योंकि मोदी सरकार ने 3 कृषि विरोधी जो कानून लाए थे, किसानों के दबाव के नीचे, उनके संघर्ष के नीचे इस सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब भी ये सरकार लगातार अग्रेसिव है, हमलावर है। हमारी ये मांग है कि मनरेगा कानून जो इस देश में 2005 में बना, जिसमें उस वक्त 1,13,000 करोड़ का बजट था, मोदी सरकार ने मनरेगा का जो बजट है वो रिड्यूस करके 60,000 करोड़ रुपया कर दिया। हमारी मांग है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कि मनरेगा का जो बजट रिड्यूस किया है उसको बहाल ही नहीं किया जाए, बल्कि उसको आज की तारीख में 4 गुना किया जाए और मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी कम से कम 800 रुपया हो। इसी तरीके से जो किसान की फसल है उसके ऊपर MSP लागू हो। और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जिसने ये रिपोर्ट दी थी कि किसान जो फसल बेचता है उसके ऊपर जो उसकी लागत आती है उसके ऊपर उसका मुनाफा फिक्स किया जाए। इसी तरीके से जो हमारा किसान बूढ़ा हो जाता है, वो काम करने का काबिल नहीं है, उसको कम से कम जीवित रहने के लिए 10,000 महीना पेंशन दी जाए। और इसके अलावा हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है आवारा पशु, जंगली जानवर। और हमारे प्रदेश के अंदर बहुत से जिलों में खैर पैदा होता है। हमारी ये मांग है कम्युनिस्ट पार्टी की कि खैर को खेती विभाग घोषित किया जाए और खैर के ऊपर MSP लागू की जाए। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमारे मिड डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और वाटर गार्ड हैं, उनके ऊपर दैनिक भोगी डेली वेज का फार्मूला लागू किया जाए और कम से कम तमाम विभागों के अंदर जो रिक्त पद हैं, खाली पोस्ट हैं, वो भरी जाएं, ताकि हमारे जो युवा है प्रदेश के अंदर, नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिल सके। इसी के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं
कि प्रदेश की सुखू सरकार ये कानून लाए कि जितना यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री आई है, चाहे बद्दी है, चाहे ग्वालथाई है, या टालीवाड़ है, उनके अंदर भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को 100% रोजगार दिया जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि ग्वालथाई के अंदर जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर हमारे जो ट्रक ऑपरेटर हैं, उन ट्रक ऑपरेटरों को ठीक काम नहीं दिया जा रहा है। पिछली बार समझौता हुआ था एसडीएम की हाजिरी में कि 40% जो मालिक है वो ढलाई करेंगे और 60% जो लोकल है वो करेंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ी घपड़ेबाजी है। जो प्राइवेट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। हमारे जो बेरोजगार लोग जिन्होंने अपने ट्रक डाले हुए हैं, लाखों रुपये खर्च करके वो कर्जे थले दबे हैं, उनको काम ठीक नहीं दिया जा रहा। हमारी लोकल प्रशासन और सरकार से मांग है कि ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 100% जो काम है ढलाई का वो लोकल लोगों को दिया जाए। अगर कंपनी के मालिक और प्रशासन इस बात को इसकी कंप्लाइंस नहीं करता है, उस समझौते को अमल में नहीं लाता है, तो हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष करेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ प्रशासन और सरकार की होगी। और प्रदेश की सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार जो कुछ ही महीने पहले प्रदेश के अंदर गठित हुई है, उस सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश के लोगों की बहुत डिमांड्स हैं, बहुत ही समस्याएं हैं, सरकार पहल के आधार पे उनको हल करे। सरकार की जो स्पीड है बड़ी कम है। देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्टाफ है नहीं। मैं मिसाल के तौर पर लखनऊ एक हमारा प्राइमरी स्कूल है जहाँ 54 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो मिड डे मील भी बनता है और तमाम और काम भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ जब जिस देश की नींव फाउंडेशन ही कमज़ोर रहेगी को देश कब आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से जो दूसरे स्कूल हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ, जहाँ पर 5 असामी जो अध्यापकों की वो खाली है और स्कूल अपग्रेड हुए हो गए 10 साल, लेकिन स्कूल के पास पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है। हमारी ये भी मांग है कम्युनिस्ट पार्टी की कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ के अंदर पर्याप्त बिल्डिंग का प्रबंध किया जाए और वहाँ पर जो स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए। इसी तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं कहना चाहूँगा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि आज का हमारा ये जो जनसंपर्क अभियान है, ये पूरे प्रदेश में इसका मुख्य नारा है कि मोदी भाजपा हराओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये मैसेज हम पूरे घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश के अंदर ये मैसेज, ये पहले भी 2004 में भी हमने ये जनसंपर्क मुहिम चलाई थी। उस वक्त भी हमारा ये नारा था कि वाजपेयी सरकार हटाओ, देश बचाओ। उस वक्त भी देश के लोगों ने वाजपेयी सरकार को हटाया था और यूपीए 1 प्रगतिशील सरकार बनी थी, जिसमें मनरेगा कानून बना, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और दूसरे तमाम जो कानून थे गरीब लोगों के हक में बने। आज भी हमारा ये नारा है कि ये देश बेचा जा रहा है। और यहाँ तक कि आर्मी के अंदर हमारे गरीब बच्चे जाते थे जिनको 18-18 साल लगा कर मोदी सरकार है, मोदी साहब की इस सरकार ने वो भर्ती भी 4 साल की कर दी अग्निपथ अग्निवीर के नाम पे। हम ये भी चाहते हैं कि इसको सारे मामले को रद्द किया जाए और वो जो पुरानी भर्ती है उसको बहाल किया जाए और इस देश के अंदर एक शहीद भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, अगर सरकार उनको रोजगार नहीं देती तो कम से कम मिनिमम वेज जो है हमारा न्यूनतम वेतन है वो उनको दिया जाए, ताकि वो बेचारे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि आज हमारा युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है, फ्रस्ट्रेट है, भाग रहा है इधर उधर, उसके सामने उसका जो फ्यूचर है वो डार्क है। तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग करती है कि 2024 जो आ रहा है उसमें हम ये मैसेज, हम सुनेहा देना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। धन्यवाद। शहीद भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी कानून लागू करो, शहीद भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी कानून लागू करो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, ए महंगाई हाय हाय, ए महंगाई हाय हाय, फाशीवादी भाजपा ताकत मुर्दाबाद, फाशीवादी ताकत मुर्दाबाद, लोकतंत्र संविधान जिंदाबाद। उसकी ये सोच है कि मोदी को अगर 2024 में नहीं हटाया गया तो ये मोदी हिंदू राष्ट्र बना के एक डिक्टेटरशिप पूरे देश में लागू कर देगा और पूरी जो कृति वर्ग है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जो संविधान की ध्वजा उड़ाई जा रही हैं, जिस ढंग से अगर कोई साबका गवर्नर ही बोलता है तो उसके पीछे भी ईडी सीबीआई लगा दी जाती है और
ये जो पहलवान कुड़ियों का मुद्दा चल रहा है, सारे देश में छाया पड़ा है। किसी ढंग से जो पहलवानों पर, जो एथलीट हैं, उन पर जो ज्यादती हुई है, कानून अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु सभी कानूनों को छिक्के पर टांग कर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ एक मामूली भाषण देने पर जो राहुल गांधी है उसको 2 साल की सज़ा कर दी जाती है, उसको मेंबर पार्लियामेंट उसकी रद्द कर दी जाती है। तो इस ढंग से जितनी भी विधानक संस्थाएं हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, हमारा जो CBI है, ED है, इनको ये जो सरकार है ये सीधे ढंग से जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इग्नोर करके, सभी कानूनों को इग्नोर करके उसकी जो दुर्वर्त जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो की जा रही है। और अगर ये सरकार 2 में दोबारा आ जाती है तो ये बाकायदा सीधे तौर पर जो इसका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो मौजूदा संविधान है, इसको गौर करके रीराइट करके जो अपना मनुस्मृति के आधार पर संविधान की जैसे वो सोच रहे हैं वो कल को लागू कर देंगे, तो उस देश में एक किस्म का डिवीजन पैदा हो जाएगी। जो सभी स्टेट्स हैं जिनका अपना कल्चर है, जिनकी अपनी बोली है, अगर ऐसा राष्ट्र कहीं लागू किया जाता है तो देश में वक्-वक् प्रांतों में, वक्-वक् खित्तों में जो है जो वक्फवादी लहरें हैं वो उत्पन्न होने का खतरा है और देश को एक रहना जो है वो संभव हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो सरकार है, जितना देश का धन है, जितनी देश की प्रॉपर्टी है, वो कुछ लोगों के हाथों में सौंप रही है और वो खुले ढंग से वो आम लोगों की लूट कर रहे हैं कंपनियों में। और जो सर्विसमैन है, जो आज लोग काम कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में, अगर सरकारी महकमे नहीं रहे, अगर पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहा तो वो लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे। ये मोदी की सरकार की नीति है कि ये वर्करों पर हायर एंड फायर की नीति सीधे तौर पर कर देगी। अगर ये 2024 में आ जाती है, कोई किसी की सर्विस की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जो सोशल सिक्योरिटी हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जो नरेगा जैसे कानून है, जैसे ये मजदूर लोग पेंडू क्षेत्र के हैं उनको राहत दी जा रही है, इसको सीधे सीधे ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा एक अंदाज़ा जो है आर्थिक मार बता रहे हैं कि अगर 2024 में जब मोदी सरकार दोबारा आ जाती है तो जो पेट्रोल आज 100 रुपये बिक रहा है, यही पेट्रोल 250-300 रुपये लीटर हो जाएगा। और महंगाई जो है इतनी बढ़ जाएगी कि आम लोगों ने जो है उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये जो हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं, जो हमें रैलियाँ कर रहे हैं, जो मुजाहरे हम कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, ये सभी हक जो हैं ये अगर मोदी 2024 में जीत जाता है वो छीन लिए जाएंगे और आम लोगों की हालत जी है मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा उन पर। इसलिए हमारी पार्टी की सोच है कि 2024 में इस मोदी सरकार को चलदा किया जाए। इसलिए हम आम लोगों से संपर्क करके उन लोगों को बता रहे हैं कि ये मुसीबत आप पर आने वाली है। अब से हम सभी लोग सचेत हो जाइए और देश में एक फ्रंट बन जाए, जो सेकुलर शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेटिक शक्तियां हैं, जो देश सारे को इकट्ठा रखना चाहती हैं, जो मजदूर। ऐसा जी हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेशनल काउंसिल है, पिछले दिनों जो है उनकी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के अंदर जो है देश के तमाम जो हमारे मसले हैं उनको वहाँ पर विचारा गया। तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है देश के मसलों पर जो है बहुत बड़ी जो है चिंता व्यक्त की। तमाम जो हमारे देश के मसले हैं उन मसलों को लेकर जो है केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है, तो उनके लिए जो है आगे जो 2024 का जो इलेक्शन है, चुनाव आ रहे हैं, तो ये बात विचारी गई कि अगर इसी तरीके से जो है 2 बार इनको मौका मिला और उसमें जो है तमाम जो इन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो उसमें चाहे वो महंगाई का मुद्दा था, चाहे वो 15 करोड़ रुपये जो है उसमें मतलब डालने की बात थी, बैंक खातों में डालने की बात थी, या जो है महंगाई पर जो कंट्रोल करने की बात थी, तो वो वायदे जो है कोई उन्होंने पूरे नहीं किए। तो इसलिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है फैसला लिया है कि तमाम लोगों में जो है घर घर तक जाया जाए। जन जागरण अभियान जो है पूरे देश के अंदर, जो कि 1 महीने का जो है 14 अप्रैल और 15 मई तक जो है शुरू कर रखा है हमारी पार्टी ने, तो उसी कड़ी में जो है आज यहाँ टोबा के अंदर भी तमाम मतलब जो लोग यहाँ के हैं, तो हमारी भी मतलब जो है जो हम हस्तियार हो
चाहे वो हमारी बातचीत हो, चाहे जो है नुक्कड़ मीटिंगें हो, तो हम जो है सभी से संपर्क कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर घर तक जो है ये बात पहुंचाई जाए और 2024 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इस सत्ता में आने से जो है रोका जाए। यही हमारा जो है आज का जो है मुख्य जो है एजेंडा है। तो उस एजेंडे के तहत ही हमारी जो कार्रवाई चल रही है।